कक्षा 10 कृतिका पाठ 1 का पहला प्रश्न। प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। ये आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? उत्तर इस प्रकार है। ये जो पाठ है, माता का आंचल, ये इसका शीर्षक इस प्रकार है कि जो बच्चा है वो किसी न किसी प्रकार से माँ या पिता के संरक्षण में ही रहता है और जिससे उसे ज़्यादा प्यार मिलता है उसी के पास जाता है। वह अपने पिता से उसका अधिक जुड़ाव था, इसलिए उसी के पास जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? उत्तर है, हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाते हैं कि उनका एक बच्चों का स्वभाव होता है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलते थे। इस तरीके से वह अपने साथियों के साथ बड़े मस्त रहते थे, तो वह अपने सिसकना भूल जाते थे। प्रश्न नंबर अगला है, भोलानाथ उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री भिन्न होती है। उस समय के व्यवस्था में जो जैसा पसंद करता है उसी तरह खेलता है। जैसे धूल में खेलना, पत्ते के साथ खेलना, प्लास्टिक के साथ खेलना, ये समय और अंतराल में व्यवस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए दिल को छू लेने के प्रश्न है। तो पाठ में जो आए हुए हैं दिल के छू लेने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कहीं से भी कोई पाठ, कोई भी शीर्षक समझ में आ सकता है, वो वहीं से उसे देख लेगा और देखने के बाद अपनी चर्चा करेगा। अगला है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे अपने माता पिता को प्रेम के प्रति अभिव्यक्त करते हैं। यह प्रेम किसी प्रकार से किसी प्रकार के कोई संभावना नहीं हो सकती। प्रेम के आशय कई होते हैं जिनको देखा जा सकता है। अब अगला है, जार्ज पंचम की नाक। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक की क्या विशेषता थी? बदहवासी थी। ये तो सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक की चिंता की बदहवासी दिखाई देती थी। गुलाम एवं चाटुकारिता मानसिकता को दर्शाती है। जार्ज पंचम की नाक हमारी भी नाक नहीं है। सरकारी तंत्र देश जनता की मर्यादा की बात है, इसलिए चिंता थी। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस प्रकार समझाएंगे? रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था, परेशानी का कारण था कि रानी हिंदुस्तान की से पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएंगी तो उस समय क्या पहनेंगी? उसकी परेशानी को इस आधार पर तर्कसंगत ठहराया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? उत्तर इस प्रकार है, नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए मुख्य इमारतों की मरम्मत कराई गई, उन्हें रंगा गया, सड़कों का पानी से धोया गया और वहां रोशनी की व्यवस्था की गई। रास्ते पर दोनों देशों के झंडे लगाए गए। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे रहे होंगे, उन सबके सुरक्षित व्यवस्था की गई होगी।
प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों को पहनावे के लिए क्या कारण है? उत्तर है, जो चर्चित हस्तियां होती हैं इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनके मिजाज, इनके शान शौकत ये अलग अलग होते हैं। जो जिस देश का होता है, जो जैसे विचारों को होता है, ये उसे उसकी अवस्था को देखकर ही जाना जा सकता है। विद्यार्थी लिखेंगे और उसका चिंतन भी करेंगे, साथ साथ याद भी करेंगे।